नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए। एग्ज़ाम डेट 5, 6, 7, 8, 9 जितना तारीख तक हुई दोस्तों, ये एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब जैसे जिस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पिछले शिफ्टों में पूछा है, उसी प्रकार से दोस्तों एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है। और सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है 10 प्रश्न, वो दोस्तों हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। एक नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा प्रश्न में देखिए, प्रश्न है कि श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है। श्रृंखला श्रेणी में कैसे दिया है, CFILO लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए ये अक्षर का श्रृंखला श्रेणी है, ठीक है। और हमने दोस्तों बताया है कि जब भी दोस्तों अक्षर का श्रृंखला श्रेणी पूछे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अक्षर को दोस्तों हमको अंक में चेंज करना है, ठीक है। तो सी हमारा कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। एफ हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। आई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 9 नंबर पे आता है। एल हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है। वो हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और अगला संख्या यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए संख्या आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो संख्या इसे ज्ञात करके दोस्तों ये होगा कि हम संख्या को उसको नंबर अक्षर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं इसमें अंतर, ठीक है। 3 से 6 हो रहा है, ठीक है। 3 में क्या हो रहा है दोस्तों, 3 में यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है तो 6 हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़िए, 6 से 9 हो रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब क्या हो रहा है, 9 से 12 हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, 12 से 15 तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। अब इसके पैटर्न को देखिए, सभी में दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 3 होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो एक बार और दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे और 15 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर पे दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, 18 नंबर पे आर आता है, ठीक है। तो आर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा। और देखिए कौन से ऑप्शन में आर दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में आर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि 20 ओड 1 आउट ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन सभी में दोस्तों 4 हमको ऑप्शन दिया है, ए में 13, बी में 17, सी में 21 और डी में 29, ठीक है। इन चारों में दोस्तों हमको बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले में दोस्तों 13 दिया है, ठीक है। 13 क्या है दोस्तों, 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 13 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या है दोस्तों। और दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है, 17, तो 17 भी दोस्तों क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 21 दोस्तों क्या है, 21 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 21 एक भाज्य संख्या है। फिर देखिए 29 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपको दोस्तों अलग कौन दिखाई दे रहा है, कहिएगा दोस्तों 21। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 21, जो कि दोस्तों ये भाज्य संख्या है। और बाकी सभी जो है दोस्तों 13, 17 और 29 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में ऑरेंज को PUBOHF लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वाले को हम देखते हैं दोस्तों कि ऑरेंज को सबसे पहले PUBOHF कैसे लिखा है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको हम बीच में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। PUBOHF लिखा है, ठीक है। और किसको किया है, तो ऑरेंज को किया है, ठीक है। चलिए इसमें एक एक अक्षर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ओ से पी, ठीक है। वो हमारा 15, पी 16, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, प्लस का 1 कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए आर को क्या किया है, यू, ठीक है।
आर हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 18 नंबर पे। यू हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो 21 नंबर पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या क्या है, 18 3 21 होता है, तो इसमें दोस्तों प्लस का 3 कर दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ए के बाद क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया है, बी कर दिया है, ठीक है। फिर देखिए एन हमारा 14 नंबर पे, फिर ओ हमारा 15 नंबर पे, तो यहाँ पर भी प्लस का 1 किया है, ठीक है। फिर देखिए और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जी को क्या किया है, एच, यहाँ पर भी प्लस का 1 किया है, ठीक है। लास्ट में देखिए ई को एफ किया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस का 1 है, ठीक है। केवल दोस्तों दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या किया है, दूसरे वाले अक्षर में यहाँ पर प्लस का 3 किया है, ठीक है। तो सेम दोस्तों इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे वाले अक्षर में यहाँ पर एक पी को केवल प्लस का 3 करेंगे, बाकी सभी को दोस्तों हम प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं दोस्तों, ए को क्या करेंगे, पहले प्लस का 1, फिर दूसरा में क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। बाकी सभी में दोस्तों क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पी में प्लस का 3 करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर एस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। फिर पी है तो पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया दोस्तों, तो बी एस क्यू एम एफ, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखिए अब दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्य का संबंध दिन से है, ठीक है। सूर्य का संबंध दिन से कैसे है दोस्तों, सूर्य जो है दोस्तों दिन में केवल दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए तो चंद्रमा का संबंध किससे हुआ, सूर्य दोस्तों जब दिन में दिखाई देता है, तो चंद्रमा कब दिखाई देता है दोस्तों, तो रात में, ठीक है। तो रात हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 5वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों ये रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्रश्न को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, कोई दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर महिला है, ठीक है, इसको एम से हम लिख देते हैं, और ये माइनस है, माइनस मतलब फीमेल होता है, ठीक है। तो देखिए महिला है, इसके तरफ दोस्तों कोई इशारा करते हुए एक पुरुष दोस्तों क्या बोल रहा है, ठीक है, पुरुष कोई बोल रहा है, देखिए कि क्या बोल रहा है दोस्तों, पुरुष है यानी कि प्लस है, ठीक है, मेल है। तो आगे क्या बोला है कि उसके पिता की एकमात्र बहन, ठीक है, उसके पिता यानी कि इस महिला का दोस्तों पहले कोई पिता, ठीक है, महिला का पिता की एकमात्र बहन, एकमात्र दोस्तों इसकी कोई सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर को माइनस है, ठीक है, एकमात्र बहन मेरी सास की बेटी है, ठीक है, एकमात्र बहन इसके सास, ठीक है, इस पुरुष के दोस्तों सास, पुरुष का दोस्तों सास कौन होता है, तो उसकी पत्नी के माता जो होती है दोस्तों वो सास होती है, ठीक है। तो पुरुष का दोस्तों मान लीजिए कोई यहाँ पर पत्नी हो गई, ठीक है, पति पत्नी को दोस्तों हम हमेशा बराबर में लिखते हैं, ठीक है। और इसके माँ आगे क्या बोला है कि पत्नी की बहन मेरी सास की बेटी है, ठीक है, मेरी सास की क्या है दोस्तों, बेटी है, ठीक है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है, एकमात्र बहन मेरी सास की बेटी है, ठीक है, इस पुरुष की जो बहन है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, इसके सास की बेटी है, इस पुरुष के दोस्तों सास की बेटी है, ठीक है। तो पुरुष का दोस्तों यहाँ पर सास कौन हो जाएगा दोस्तों, इसके पत्नी की माँ जो होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, ठीक है। तो सास की बेटी है दोस्तों ये महिला है, ठीक है, ये इस महिला के पिता की बहन, ठीक है, और ये दोस्तों इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अभी दोस्तों क्या है यहाँ पर कि ये महिला जो है दोस्तों यहाँ पर ये महिला, ठीक है, ये माइनस है ना, इस पुरुष की बहन, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, और ये महिला दोनों दोस्तों सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, पुरुष से यानी कि ये जो पुरुष है दोस्तों इस महिला को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए इसके दोस्तों सास कौन है, पुरुष का या फिर दोस्तों पत्नी की माँ, ठीक है, और माँ की दोस्तों ये बेटी है यानी कि दोस्तों इसकी बहन है, ठीक है। तो इसके दोस्तों बहन का पति, ठीक है, बहन का भाई, ठीक है, यानी कि इस पुरुष की पत्नी का भाई हो जाएगा, ठीक है,
भाई हो जाएगा। और भाई के दोस्तों अपने पत्नी के भाई के बेटी को आप क्या बोलिएगा, ठीक है। तो पत्नी के भाई के बेटी को दोस्तों बहन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 6 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा ये डायग्राम वेन डायग्राम का प्रश्न है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख एशिया, भारत और दिल्ली, 3 शब्द दिया है, के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या दिया है, एशिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर मान लीजिए हमारा एशिया बन गया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों कौन सा शब्द दिया है, तो इसके बाद दोस्तों भारत दिया है। तो क्या दोस्तों भारत जो है ये एशिया से संबंधित है दोस्तों? हाँ दोस्तों, जी हाँ, एशिया के अंदर दोस्तों भारत आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एशिया के अंदर भारत को बना देंगे, ठीक है। एशिया के अंदर हम भारत को बना दिया, ठीक है। अब चलिए अगला शब्द देखिए, दिल्ली है, ठीक है। तो क्या दोस्तों दिल्ली जो है दोस्तों ये भारत से संबंधित है दोस्तों? तो कहिएगा दोस्तों भारत के अंदर दिल्ली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोस्तों भारत के अंदर दिल्ली को बना दिया और दिल्ली जो है दोस्तों क्या एशिया से भी दोस्तों संबंधित है? तो दोस्तों कहिएगा एशिया के भी अंदर है। तो यहाँ देखो देखिए बड़ा वाला एशिया है, इसके अंदर भी दिल्ली है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा डायग्राम बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार हमको ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, चारों ऑप्शन में से जिस भी डायग्राम में दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं बना पाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। बी सम ओड वन आउट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इन चारों में दोस्तों हमको बी सम बताना है। पहला शब्द है 13, दूसरा है 16, तीसरा है 19 और चौथा है 22, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बी सम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बी सम बताने का दोस्तों कई तरीके होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर भाज्य अभाज्य संख्या देखते हैं तो देखिए 13 दोस्तों क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 13 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 16 क्या है दोस्तों, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 19 अभाज्य, फिर 22 क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 दोस्तों यहाँ पर भाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से तो दोस्तों हम नहीं निकाल सकते हैं इसमें अलग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 और 1 को तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 और 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों संख्या को, ठीक है। 4 क्या है दोस्तों, एक सम संख्या है, ठीक है। 4 क्या है दोस्तों, सम संख्या। 8 भी दोस्तों सम संख्या, 4 भी यहाँ पर दोस्तों सम संख्या। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, 7 जो है दोस्तों ये विषम संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या भी है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक दोस्तों हम छोटा सा डायग्राम बना लेंगे ताकि दोस्तों आगे चलकर हमको दिशा देखने में आसानी हो, ठीक है। पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच का दिशा दोस्तों जैसे मान लीजिए इधर का या फिर इधर का पूछ दे तो कैसे बताएंगे, दोनों को मिलाकर बताएंगे, ठीक है। इधर पश्चिम और इधर दक्षिण को मिलाकर बताएंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों चारों तरफ के लिए है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पूरब की ओर दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला कि फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों ये दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दायां दोस्तों नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है। और अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों ये बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब दोस्तों बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा दोस्तों, इधर जाएगा, ठीक है। और कितना किलोमीटर चलता है दोस्तों, तो ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको क्या बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है दोस्तों हमको ये बता देना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों,
देखिए यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर देखिए शॉर्ट, जैसे यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट तरीके से दोस्तों दो तरीकों से हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। इतना तो दोस्तों मुश्किल सवाल पूछता नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए अगर इसको दोस्तों अगर इसमें बोला होता, ठीक है, कि हमको दोस्तों शॉर्ट दूरी बताइए, ठीक है, सबसे नजदीक वाली दूरी, ठीक है, तो हमको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आना होता और तब बताना होता, ठीक है, या फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ बताते, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको शॉर्ट भी नहीं पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए सबको जोड़ देंगे, ठीक है, तो 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 किलोमीटर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और ये दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन में हमको नहीं बोला है कि कैसे बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। कथन है सभी पौधे फूल है, ठीक है, सभी पौधे क्या है दोस्तों, यहाँ पर फूल है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं दोस्तों ये पौधे हो गया, ठीक है, पौधे हो गया, ठीक है, सभी पौधों को क्या बोल रहा है दोस्तों, फूल बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम फूल बना देते हैं, फूल बन गया, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है कि कोई भी फूल पत्ता नहीं है, ठीक है, कोई भी जो फूल है दोस्तों ये ऊपर वाला ये पत्ता नहीं, यानी कि दोस्तों पत्ता क्या हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्ता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब निष्कर्ष को देख लेते हैं, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है कौन गलत है, ठीक है। पहला है कि कोई भी पौधा पत्ता नहीं है, कोई भी पौधा जो है दोस्तों ये बीच वाला पत्ता नहीं है, पत्ता दोस्तों ये है, पत्ता नहीं है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, सही बोल रहा है कि कोई भी पौधा पत्ता नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ पत्ते फूल है, कुछ जो पत्ता है दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि फूल है दोस्तों, क्या फूल से दोस्तों कुछ पत्ता संबंधित है दोस्तों, नहीं है, ठीक है, यानी कि दूसरा दोस्तों गलत बोल रहा है, ठीक है, तो केवल एक सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, सही है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों किसी घड़ी में 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कोण कितना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिंपल में दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों 6 बजा देंगे घड़ी में, ठीक है, ये दोस्तों जो रूल है केवल दोस्तों सुई वाली घड़ी के लिए ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 6 कब बजता है दोस्तों, 6 जब दोस्तों घंटे का सुई 6 पर और मिनट का सुई 12 पर, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ से दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल जो बनेगा हमारा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटा कोण भी पूछता है और बड़ा कोण भी पूछता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मान लीजिए 6 पर नहीं रख के अगर 5 पे पूछता, तो छोटा पूछता तो हम इधर से इतना बताते, और बड़ा पूछता तब दोस्तों इतना बताते, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से जो हम प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों वो दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स जीके जीएस के प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न है वर्तमान में अक्टूबर 2025 तक भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, ठीक है। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएफ कौन है दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। जनरल अनिल चौहान दोस्तों जो कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है, कौन सा देश करेगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ब्राजील करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों अब 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है, ठीक है। तो कौन सा भारतीय राज्य है दोस्तों जिसने अपनी पहली ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, एशियाई खेल 2022 जो 2023 में आयोजित हुए
इनमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है, तो 107 पदक जीते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आरक्षण बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 33%, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको अब 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, ठीक है। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 वैज्ञानिकों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी दोस्तों। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 18 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर शांति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के साथ दोस्तों भारत ने हाल ही में शांति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रांस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 19 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है किस भारतीय शहर को वर्ष 2023 में यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो कौन सा भारतीय शहर है दोस्तों जिसको वर्ष 2023 में यूनेस्को के साहित्य के शहर के रूप में नामित किया गया है, वो है दोस्तों कोझिकोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम है दोस्तों, तो वो है दोस्तों रैपिड एक्स नमो भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है, सामान्य ज्ञान की, ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है दोस्तों भाषाओं से संबंधित है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमको 22 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों गुरु शिखर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 23 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि जैन धर्म के पहले फर्स्ट तीर्थकार कौन थे। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषभ देव, ठीक है, जो कि दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद संशोधन था दोस्तों 61वां संशोधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 25 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे दोस्तों, WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 26 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में होता है। तो सी हमारा बिल्कुल सॉरी केरल में दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर हमको 27 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 28 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 29 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके कौन सा आयोग बनाया गया है? तो योजना आयोग को समाप्त करके दोस्तों कौन सा आयोग बनाया गया है? तो वो है दोस्तों नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 30 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1996 से दोस्तों 1969 तक, सॉरी 1966 से 1969 तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको अब 31 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 32 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, दूध का दही में जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दूध का दही में जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का वो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 33 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है सामान्यतः मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्यतः मनुष्य का जो तापमान है दोस्तों कितना होता है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 310 कैलोरी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, सभी है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 34 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब 35 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कैंसर का उपचार में प्रयुक्त होने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेडॉन है। ठीक है, जो कि दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 36 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो वो है दोस्तों डायनेमो या फिर जनरेटर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 37 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, एड्स रोग का कारण क्या है?
तो एड्स रोग का कारण है दोस्तों विषाणु। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 38 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है दोस्तों किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में, स्ट्राटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो ये दोस्तों अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है पानी में हवा का बुलबुला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 40 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में गुर्दे किडनीज का मुख्य कार्य क्या है। तो गुर्दा का जो मुख्य कार्य है दोस्तों रक्त से अपशिष्ट पदार्थों का छानना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ सभी के सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों लास्ट में कमेंट करके बताना है दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन में से दोस्तों कितना क्वेश्चन आपने सही किया है पहले, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।